हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल नॉलेज की सीरीज़ फॉर द एनसीईटी 2026। तो अभी जो हमारी ये सीरीज़ चलने वाली है इसमें हम जनरल नॉलेज, स्टैटिक जनरल नॉलेज जो फिक्स्ड है, जो हो चुका है, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो बुक्स, अवार्ड्स, इनसे रिलेटेड होता है, उसकी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम विथ विजुअल्स इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन को ज़रूर पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले जो सेशंस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, इस चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन सब की रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हर एक वीडियो के लिंक, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी कुछ मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना एक और बात है, ये सेशन देखने वाले बच्चे दोनों तरह के बच्चे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी। तो दोनों के लिए ही यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको सिर्फ फैक्ट्स को याद में रखना है, और फैक्ट्स को मैंने बहुत ही एम्फसाइज करके अलग तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, फैक्ट को याद रखो, दैट्स इट। नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है या उनका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। जहाँ पर इंग्लिश से हिंदी करने की ज़रूरत होगी, आई एम हियर टू ट्रांसलेट इट। ओके, तो चिंता की आपको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, आज का जो हमारा सेशन है वो है नोबेल अवार्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर? नोबेल अवार्ड्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नोबेल अवार्ड्स आप सभी ने सुने होंगे, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड ये होते हैं। तो नोबेल अवार्ड नाम कैसे पड़ा? ये है अल्फ्रेड नोबेल। ओके, ये स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे एंड द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट आपने नाम सुना है ना, वो विस्फोटक जो है, उसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। और जब इन्होंने अपनी विल, मतलब अपनी जायदाद करी, ठीक है, क्योंकि इन्वेंटर थे, पैसा था इनके पास, रिसर्च वर्क करते थे, तब इन्होंने बोला कि मेरा जो भी पैसा होगा वो जो ह्यूमन काइंड के लिए काम करते हैं, मानव जाति के लिए जो काम करते हैं, उसके उत्थान के लिए जो काम करते हैं, उन्हें दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स। ठीक है। सो 1895 में इन्होंने ये बात बोल दी थी कि मेरे पैसे जो है मानव जाति के विकास में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जाएंगे। और आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 10 दिसंबर 1896। ठीक है, विल करने के एक साल बाद ही 10 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई। इसीलिए 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं। नोबेल अवार्ड्स कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल। ओके, और इनकी डेथ हुई थी इस कारण से उसी तारीख को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ द नोबेल फाउंडेशन, ये जो नोबेल अवार्ड है ये कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन देता है, जिसकी स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका एक जो स्टेटमेंट था, दैट माई वेल्थ फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, मानव जाति के लिए, जिसके भलाई के लिए जिसने काम किया है उसके लिए ये वेल्थ है। ठीक है, अब ये जो नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं? यस, राइट। सो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आपको यहाँ से नोट करनी है, ज़्यादा कुछ गिचपिच नहीं लिखना है। कॉपी बना लो अपनी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं वही आपको नोट करना है। क्या लिखा हुआ है? पहली जो फील्ड है फिजिक्स में दिया जाता है, फॉर द डिस्कवरी अबाउट द यूनिवर्स एंड नेचुरल लॉ। फिजिक्स में जो काम होता है उसके लिए, फिजिक्स के लिए नोबेल दिया जाता है। केमिस्ट्री में दिया जाता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ केमिकल साइंस। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी दिया जाता है फॉर द ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। लिटरेचर में दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, ग्लोबल हार्मोनी के लिए जो काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए जो काम करते हैं।
इस बार आपने सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलेगा फॉर पीस, क्योंकि उन्होंने लड़ाई रुकवाई थी, है ना। कहा कि ये अपने यूक्रेन रशिया में उन्होंने इंटरफेयर किया था, ठीक। एंड द नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज द इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक साइंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अ स्पेशल नोट एक्सप्लेन दिस कैटेगरी। ओके, सो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो अवार्ड है, ओके, ये कौन सा वाला अवार्ड, इकोनॉमिक साइंस वाला, ये बाद में ऐड किया गया है। ओरिजिनली जो नोबेल अवार्ड है वो ये 5 कैटेगरी में ही दिए जाते थे, ओरिजिनली 5 कैटेगरी में दिए जाते थे। ये 6th वाला जो इकोनॉमिक साइंस वाला है ये बाद में ऐड हुआ है। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक साइंस बाद में ऐड किया गया है इन 1968, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो अवार्ड है ना, ये अलग अलग संस्थाएं देती है, नोबेल अवार्ड में भी अलग अलग संस्थाएं जो ये अवार्ड देती है, बट उतना डिटेल में अपने को नहीं चलना है, हमारे एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो अब साल भर में इनकी तैयारी चलती है कि भाई किन लोगों को हमें चूज़ करना है। तो हमेशा हर साल इसकी डेडलाइन होती है 1 फ़रवरी तक जो है नॉमिनेट कर सकते हैं लोगों को। हालांकि नॉमिनेशन एकदम से बताया नहीं जाता है। फरवरी से अगस्त के बीच में कमेटी रिव्यू करती है, असेस करती है नामों को। समर में जो है शॉर्ट लिस्टेड फाइनलाइज 20 से 30 कैंडिडेट्स को किया जाता है, और अक्टूबर में जो है विनर्स को अनाउंस किया जाता है, ओके। एंड दिसंबर, जैसे मैंने आपको कहा 10 दिसंबर को ही ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए। क्लियर? राइट। नाउ एक की फैक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, नॉमिनेशन डिटेल्स आर केप्ट सीक्रेट फॉर 50 ईयर्स। सेल्फ नॉमिनेशन इज नॉट परमिटेड। कोई अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता, पहली चीज़। और जिनको भी नॉमिनेट किया जाता है ये किसी को बताया नहीं जाता। और कब तक नहीं बताया जाता? अगले 50 सालों तक जिसका नॉमिनेशन हुआ है उसे नहीं बताया जाएगा। मतलब कि जो जीत गया उसका तो सबको पता है, और किसका नाम गया था ये किसी को नहीं बताया जाता है। ओके, नाउ मोर देन एन ऑनर, इसमें क्या क्या मिलता है आप देखिए ज़रा। एक गोल्ड मेडल मिलता है यहाँ पर, स्पेशली डिज़ाइन फॉर ईच कैटेगरी अ यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। इस तरह का एक आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा एक डिप्लोमा, मतलब कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया जाता है। एंड मॉनिटरी अवार्ड दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 मिलियन स्वीडिश नॉर, ठीक है, मतलब कि 1 मिलियन USD जो वर्क किया है जिसने, उसे, जिसने नोबेल अवार्ड जीता है उसे मिलता है, ओके। अ सिंगल प्राइज कैन बी शेयर्ड बाय मैक्सिमम ऑफ 3 इंडिविजुअल। तो 3 लोग मिल करके एक अवार्ड जीत सकते हैं। द नोबेल प्राइज कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन। और जो पीस प्राइज होता है ना, नोबेल प्राइज में जो पीस प्राइज होता है वो ऑर्गेनाइजेशन भी जीत सकती है, बाकी सारी चीज़ें तो इंडिविजुअल्स जीतते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा बार जिस संस्था ने पीस प्राइज जीता है वो कौन सी है? रेड क्रॉस। कौन सी है? रेड क्रॉस। अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक प्राइज 3 लोग शेयर कर सकते हैं, एक प्राइज 3 लोग शेयर कर सकते हैं। और ये नोबेल प्राइज़ जो जीतता है उसे 3 चीज़ें मिलती हैं, गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड 1 मिलियन USD उन्हें मिलते हैं। क्लियर है? आगे चला जाए। ओके, नाउ हाँ, अब बात आती है इंडिया के बारे में, ओके। सो देखो, इंडिया के कितने लोग अभी तक, कितने इंडियंस अभी तक नोबेल प्राइज जीत चुके हैं या नोबेल लॉरिएट्स हैं? वो हैं 9। कितने हैं? 9। ये लिख लो। इंडियन ओरिजिन के कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल प्राइज जीता है? वो है 9। 9 लोगों ने अभी तक, इंडिया के 9 लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है। उसमें से 5 जो है इंडियन सिटीजन थे, ठीक है।
5 कैसे थे? इंडियन सिटीजन थे। और बाकी जो 4 थे, यहाँ पर नोट करो इस चीज को, यस, बाकी जो 4 लोग थे वो सिटीजन्स ऑफ अदर नेशन, सिटीजन्स ऑफ अदर नेशन, अदर नेशन के सिटीजन थे, बट बाद में वो आकर के इंडियन बन गए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9 लोग, 5 बाय बर्थ इंडियन थे, 4 जो है बाद में इंडियन सिटीजन बने हैं। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कुल 13 ऐसे लोग हैं, नोबेल लॉरिएट्स हैं, जो जिनका इंडियन कहीं से कहीं कनेक्शन है, ओके। बट इंडियन ओरिजिन के सिर्फ 9 ही लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें से 5 इंडियन सिटीजन थे और 4 ऐसे थे जो अदर नेशन के थे, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली बाद में, ठीक है, मतलब ले चुके थे, फिर उन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। उनमें से एक कौन है? उनमें से एक मदर टेरेसा है। बाय बर्थ तो वो इंडियन नहीं थी, है ना, बट वो इंडियन सिटीजन बन चुकी थी और फिर उन्हें क्या मिला है? नोबेल अवार्ड मिला है। तो ये मेरा कहना है, ठीक है। बाकी आपको 9 याद रखना है कि अभी तक 9 लोगों को मिल चुका है। अब उनके डिटेलिंग में हम चलते हैं। सबसे पहले जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर के लिए इन्हें मिला था, लिटरेचर मतलब साहित्य, है ना, साहित्य के लिए मिला है और 1913 में मिला था। ये फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर अ पोएटिक कलेक्शन। इनका जो पोएटिक कलेक्शन था, नाम क्या था उसका? गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि नाम था। ये लिखी गई थी इंग्लिश में ही, एक्सप्रेस हिज ओन वर्ड इन इंग्लिश, है ना। आपको जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में लिखी गई थी गीतांजलि, पोएम्स का कलेक्शन था, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की फोटो है, तो आप इन्हें इस पिक्चर से भी याद रख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। फिर है सर सीवी रमन, ठीक। फिजिक्स के लिए इन्हें मिला था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था 1930 में, 1930 में ये अवार्ड दिया गया। अब सीवी रमन का क्या कंट्रीब्यूशन है? फॉर हिज रिसर्च ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। आपने सभी ने पढ़ा है ना, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग, 1928 में जो इन्होंने बताया था। क्या बताया था? शोड हाउ लाइट चेंजेस वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ कैसे चेंज होती है व्हेन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से निकलती है तो उसकी वेवलेंथ में क्या चेंजेस आते हैं, वो रमन इफेक्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये डॉक्टर सर सीवी रमन है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज चैंपियन फॉर ह्यूमैनिटी, लीगेसी ऑफ पीस। तो आप देख रहे हैं मदर टेरेसा, पीस के लिए इन्हें मिला 1979 में, ओके। नाउ यहाँ पर देखें, अनवीयरिंग ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड फाउंडिंग मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। गरीबों में भी जो गरीब थे उनके लिए इन्होंने कोलकाता में काम किया, ओके। द ओनली फीमेल इंडियन नोबेल लॉरिएट, मतलब कि अभी तक सिर्फ एक ही फीमेल है इंडियन और इंडियन सिटीजनशिप वाली जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। वो भी किसके लिए मिला है? पीस के लिए मिला है, ओके। फिर है कैलाश सत्यार्थी, ये हमारे भोपाल के पास ही विदिशा की तरफ के हैं, है ना। इन्हें भी पीस के लिए मिला है 2014 में। कब मिला है? 2014 में, आप देख पा रहे हैं। और इनके साथ साथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है, इन दोनों ने एक ही पीस अवार्ड को शेयर किया था, ओके। मतलब 2014 में जो नोबेल पीस अवार्ड मिला है वो 2 लोगों को मिला एक साथ, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और इंडिया के कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, ओके। तो इन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया? फोटो आप देख लें एक बार अच्छे से, है ना। इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए, और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है ना, बच्चों को चुरा लेते हैं और उन्हें बेच दिया जाता है या उन्हें मजदूर बना लिया जाता है, उनके लिए काम किया। एंड फॉर द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन, इसके लिए इन्होंने
काम किया। सिग्निफिकेंस क्या था इनका? चैंपियन द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन एंड लीडिंग मूवमेंट लाइक 19,000 किलोमीटर भारत यात्रा टू डिमांड द प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने 19,000 किलोमीटर की एक भारत यात्रा की। ठीक, तो ये पीस के अवार्ड हो गए, 2 लोगों को मिले हैं। देन इकोनॉमिक्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक साइंस के लिए 1998 में। ओके, किस चीज़ के लिए इन्हें मिला है? पायनियरिंग वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स सोशल चॉइस थ्योरी डेवलपिंग अ कैपेबिलिटीज अप्रोच, ठीक है, टू एनालाइज पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो गरीबी के मापन के लिए इन्होंने कुछ काम किया है, आपको इतना याद रखना है। उसके लिए अमर्त्य सेन को क्या मिला है? नोबेल अवार्ड मिला है इकोनॉमिक साइंस में। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पहली बार पहले इंडियन है जिन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। देन उसके बाद है इस तरफ देखिए अभिजीत बैनर्जी, इन्हें भी इकोनॉमिक साइंस 2019 में मिला है। 2019 के बाद अभी तक अपने को कोई अवार्ड नहीं मिला है। ओके, सो co-developed an experimental approach to elevating global poverty using randomized control trials। तो RCT आपको नाम याद रखना है, randomized control trials। ओके, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगर हम बात करें, है ना, साइंस की, किसकी बात करें? साइंस की अगर हम बात करते हैं तो पायनियर्स इन साइंस अनरिवेलिंग द यूनिवर्स सीक्रेट। नाउ इस सेक्शन में हरगोविंद खुराना मेडिसिन में 1968 में इन्हें साइंस के लिए ये अवार्ड दिया गया। नाउ इनका क्या जो है कंट्रीब्यूशन था? इंटरप्रेटेड द जेनेटिक कोड, आप सभी लोग जानते हैं ना, अनुवांशिकता आपने पढ़ी होगी, जेनेटिक कोड और फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन्होंने काम किया है, इसके लिए इन्हें मेडिसिन में दिया गया है। किस में दिया गया? मेडिसिन में दिया गया। देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के लिए मिला 1983 में। चंद्रशेखर लिमिट, इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया? चंद्रशेखर लिमिट, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.44 solar masses, a crucial calculation for understanding the life cycle of stars, supernova and black holes। तो स्टार की जो लाइफ साइकिल है, सुपरनोवास क्या होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करने के लिए इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की और एक नंबर इन्होंने दिया 1.44 सोलर मासेस, जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर है वेंकट रमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री के लिए इन्हें 2009 में मिला। मैप द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड डेवलपिंग न्यू एंटीबॉडीज। तो आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बस उसी क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और केमिस्ट्री में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस फील्ड के लिए मिला, तो आपको याद रखना है फिजिक्स के लिए। हरगोविंद खुराना जी को किसके लिए मिला है? मेडिसिन में मिला है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा नोबेल अवार्ड अभी तक किसको मिले हैं, सो नोबेल प्राइजेस आप देख पाएंगे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स को अभी तक सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस मिले हैं, 425 प्लस। ओके, एंड इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड अगर हम बात करें, बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ें, बस यूएस और यूके की बात करें तो वो टॉप पर हैं। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जापान, रशिया, कनाडा, 13 जो है, 13 प्लस नहीं कहेंगे हम, 13 जो है इंडियन से रिलेटेड है, बट टोटल ओवरऑल इन काउंट 9 है। टोटल इंडियंस, जो प्योर इंडियंस जिसको हम कहें, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट था, वो कितने हैं? 9 है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो एक क्विक रेफरेंस में देख लेते हैं जितने भी अभी तक नोबेल लॉरिएट्स हैं जो इंडिया रिलेटेड है। 9 टोटल, कितने? 9। तो रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले 1913 में,
ओके गीतांजलि पोएट्री कलेक्शन के लिए ये इंडियन सिटीजन थे। सीवी रमन 1930 में फिजिक्स के लिए द रमन इफेक्ट इंडियन सिटीजन थे। हरगोविंद खुराना 1968 मेडिसिन इंटरप्रेटिंग द जेनेटिक कोड इंडियन बॉर्न थे। मदर टेरेसा 1979 पीस के लिए ह्यूमैनिटेरियनिज्म इंडियन सिटीजन थी, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया इन्होंने। देन एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ओके 1983 फिजिक्स चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने बताई, ओके इंडियन बोर्न थे। देन अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स के लिए मिला, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इंडियन सिटीजन थे। वीर रामकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री के लिए राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंडियन बोर्न थे। कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस चाइल्ड राइट के लिए इन्होंने काम किया, इंडियन सिटीजन है। देन अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें मिला 2019 में, उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला है, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इन्होंने कुछ फॉर्मूले कुछ वर्क किया है, उसके लिए मिला, ये इंडियन बोर्न थे। क्लियर है? तो ये पूरा एक लिस्ट है इंडिया से रिलेटेड। नाउ अभी हम बात करते हैं कुछ माइलस्टोन, मतलब कुछ डिफरेंट डाटा के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो वो मलाला यूसुफजई को मिला है। एज 17 की एज में मिला पीस के लिए 2014। एक्चुअली हमने पिछले सेशंस में भी कई बार बात की है कि मलाला जो है पाकिस्तान की रहने वाली, और वो स्कूल जा रही थी और महिलाओं को वहाँ स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, तो उन्हें गोली मार दी गई, वो भी सर में, ठीक है। तो वहाँ से इनका नाम उठा कि इतनी हिम्मत दिखाई कि एक लड़की होकर के ऐसे माहौल में भी जहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, उन्होंने हिम्मत दिखा करके अपने घर से बाहर निकली और स्कूल जाती थी, ठीक है। वहाँ से इनका नाम उठा और फिर इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काम करना स्टार्ट किया, और अब आप देख ही रहे हैं इनका नाम नोबेल पीस प्राइज से जुड़ा हुआ है। ओल्डेस्ट लॉरिएट सो जॉन बी गुड इनफ, एज 97 की एज में केमिस्ट्री के लिए 2019 में इन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के लिए, ओके। मल्टीपल डिसिप्लिन की बात करें तो मैरी क्यूरी का आपने नाम सुना होगा, है ना। उन्हें फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है। तो 1903 और 1911, ठीक है, दोनों में मिला है। मैरी क्यूरी को 2 बार मिला है और अलग अलग डिसिप्लिन में मिला है, ठीक है। जिन्होंने रेडियम की खोज की थी वही। फिर 2 अनशेयर्ड प्राइजेस, देखो जरा आप पर, लिनियस पॉलिंग केमिस्ट्री और पीस के लिए, दोनों अलग अलग आप कह लें कि स्ट्रीम है, कहाँ पीस कहाँ केमिस्ट्री। तो लिनियस पॉलिंग को 2 अनशेयर्ड प्राइजेस मिले हैं। और एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, श्री अरबिंदो, है ना, इनका नाम 2 बार जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। एक बार 1943 में और एक बार 1950 में। और जैसा कि रूल है कि ये 50 साल बाद ही पता चला है, ठीक है, ये रूल ही है, ठीक। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन आप अब इजीली ये सारी चीज़ें याद रख पाएंगे। सो मेन जो फोकस है इस लेक्चर का वो ये चार्ट है जो आपके सामने है, ओके। सो फिर हम मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।